थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम खपोली खलापुर आए हैं, जहां पर जश्न गौसुल वरा का एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और यहाँ हमारे साथ में हज़रत मारूफ पीर है, जो हमें इस पूरे प्रोग्राम को किस अंदाज में किया जाता है, कितने वक्फे से ये किया जा रहा है, उस पर हज़रत रोशनी डालेंगे। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में हज़रत हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज के प्रोग्राम को लेकर आप ज़रा रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जश्न गौसुल वरा, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ और जश्न पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इनेकाद किया गया है। ये जश्न गौसुल वरा जो है, ये तमाम औलिया कराम का दस्तूर रहा, जो एक सीना ब सीना सर ब सर चलता हुआ सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक पहुँचा। और वहाँ से मेरे पीर व मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी पीर फ़हमी मदज़ल्लाहुल आली तक पहुँचा। आज उसी प्रोग्राम को, यानी उसी जश्न को जो है ताज़ा किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रखने का मकसद जो है, औलिया कराम के अज़मतों को बताना है, औलिया कराम के मरातिब को बताना है कि आपके मरातिब क्या हैं, आपकी अज़मतें क्या हैं। इसी का एक जो है, हम कह सकते हिस्सा जो है, मेरे पीर फ़हमी मदज़ल्लाहुल आली बने हैं। और आपने वही औलिया कराम की सुन्नत को ज़िंदा रखा, और वो ज़िंदा रखते हुए आपने यहाँ पर जो है उस प्रोग्राम को इनेकाद फरमाया। अब यहाँ पे आने वाले जो ज़ायरीन हैं, वो दुनिया के हर ख़ित्ते से आते हैं, यानी हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान से भी तशरीफ़ लाए हैं कि देखा जाए। और सरकार की गुंबद मुबारक का जो है नज़ारा भी आप कर रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब कैफियत वाला मंज़र दिख रहा होगा। और हज़ारों लोगों की यहाँ तादाद है, सबके लिए लंगर नियाज़ ख़वानी रखी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जो है यहाँ पे इस नियाज़ को खा सकता है बिला कैद, क्योंकि सूफिया कराम का जो मज़हब है, मज़हब इश्क है। क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल लिल आलमीन है, वो महज जो है मुसलमानों के नबी नहीं, वो महज जो है किसी हिंदू के लिए नहीं आए, न किसी क्रिश्चियन के लिए आए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए नबी व रसूल बनकर आए। जो आपको मानता है उसके भी आप रसूल हैं, और जो आपको इनकार कर रहा यानी नाबीना है वो आपसे, उसके भी आप रसूल है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला रब्बिल आलमीन है, जो उसको मानता है उसका भी रब अल्लाह ही है, और जो नहीं मानता है अपने यानी कम इल्मी में कम फहमी की वजह से, उसका भी रब अल्लाह ताला है। तो औलिया कराम की जो मकाम होता है, औलिया कराम का जो बारगाह होती है, वो हर एक के लिए खुली होती है। तो ये इंसानियत का एक दर्स जो है मिलता है, वो औलिया कराम के दरबार से मिलता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जश्न रखा गया, जिनको सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, जिनको जो है अताए रसूल कहा जाता है। अब वो जो अता गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, वो आपने अपने खुलफाए कराम और उनके खुलफाए कराम और उनके खुलफाए कराम से होता हुआ, जब हम शजरे का मुताला करते हैं तो हमको जो है ये चीज़ कहाँ मिलती है, तो हमारे बुज़ुर्गों तक पहुँची, और हमारे बुज़ुर्गों से हमारे तक पहुँची। इसीलिए इसे हम सीना दर सीना सिलसिला भी कहते हैं, और सीना दर सीना जो ये तालीमात फैल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे ही पड़ोस में हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स शरीफ भी होने वाला है। बड़े खुश नसीब है ये खपोली वाले, जिनको जो है इतने औलिया कराम का साथ मिला, संगत मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से जो है आज हज़ारों लोग इस खपोली शहर को जानने लगे। जो गुमनाम था, सरकार मखमली पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मेरे पीर हज़रत पीर फ़हमी मदज़ल्लाहुल आली के सदक़े तुफ़ैल में आज दुनिया भर में खपोली का नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक ये नाम जारी व सारी रहेगा। मैं दुआ करता हूँ कि जो भी परेशान हाल है, मौला उनके परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी मुसलमान भाई जहाँ कहीं भी हैं परेशान हाल है, मौला उनके परेशानियों को दूर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, एक मुख्तसर सा सवाल है, मेरे ख्याल आया जस्ट कि अभी ज़रा हमारे दर्शकों को और ज़ाहिरीन को बताएंगे कि जमादी अव्वल के इस महीने की कितनी इंग्लिश तारीख होती है जहाँ पर ये प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता है? नहीं, ये हमने
उर्दू की तो तारीख से हम एक मुख्तसर प्रोग्राम करते हैं, मगर अभी हालात हाज़रा के हिसाब से जो है हम ये लोगों को एक सैटरडे जो है वो जमता है ताकि संडे के दिन लोग जो है काम यानी आराम कर सके। तो वो हिसाब से ये एक सैटरडे रखा गया है, यानी नवंबर के महीने में रखते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मौसम इन्वायरमेंट है वो बरसात की वजह से हम उस मौसम में नहीं रख सकते हैं। इस वजह से जो है हम लोग नवंबर का महीना ढूंढते हैं, ताकि यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो बाखूबी जानते हैं कि महाड़ में किस तरह की तूफ़ानी बरसात होती है। तो इसलिए हमारे पीर मुर्शिद ने जो ये एक रखा है कि एक यानी एक मौसम में एक एतदाल रहे, एतदाल के एतबार से रखा। बाकी और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की 11वीं हर महीने मनाई जाती है। गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह की छठी हर महीने यानी उस 6 तारीख को मनाई जाती है। उसका फातिहा होता है, शजरा फातिहा खानी किए जाता है। तो ये तारीख यूँ समझ के चलिए कि नवंबर की आखिरी सैटरडे ये एतबार से रखी जाती है, लोगों की सहूलत के एतबार से। साथ ही एक छोटी सी एक फातिहा हो जाए, जो इतने लोग आपके सामने बैठे, एक दुआए खैर हो जाए। करीमा कार सज़ा बंदा नवाज़ा मुल्क के बादशाह लिल आलमीन, या अल्लाह तेरी बारगाह खुदावंद कुद्दूस में हम मौजूद हैं। मौला हमारा मौजूद होना कबूल फरमा। मौला जो भी यहाँ हाज़रीन आए हैं उनकी हाज़री को कबूल फरमा। मौला जो भी तमन्नाएँ खैर लेकर आए उनकी तमन्नाओं को पाए तकमील तक पहुँचा दे। मौला अपना फजल करम हर मुसलमान हर इंसान के साथ शामिल हाल रख। मौला जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल है, तंग दस्त है, उनके दस्त को कुशादगी अता फरमा। जो इनके दस्त कुशादा उनके दस्तरखान में कुशादगी अता फरमा। मौला हमारा उठना बैठना चलना फिरना और कब्र में लेटना तेरे और तेरे महबूब के ज़िक्र के साथ हो। मौला हमें वो नज़र अता फरमा जिससे तू और तेरा महबूब हर शय में नज़र आए। मौला जो भी यहाँ पे जायज़ मुराद नेक मुराद लेकर आए, मौला उनके मुरादों को बरला। मौला जो भी यहाँ पे मुसलमान भाई मौजूद है जिनके हाथ उठे हैं, मौला तू बेहतर जानता है, उनके दिल के धड़कनों को जानता है। मौला उनकी जायज़ मुराद कबूल फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान भी इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मद व सल्लिम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसे कि दर्शकों देखेंगे कि यहाँ पर हजरत अभी यहाँ पर जो फ़हमी सरकार है वो थोड़े देर बाद यहाँ गद्दी नशीन होने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पर एक महफिल समा का भी प्रोग्राम रखा गया है। और देख सकते हैं कि इस महफिल में कितनी तरीके से खूबसूरती में सजाया गया है, बड़े बूढ़े जवान, और साथ ही हमारे साथ जो मारूफ पीर सरकार भी हैं, उन्होंने सभी इंतज़ाम को बड़े खूबी के साथ अंजाम दिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर माएँ बहनें सब यहाँ पर ज़ाहिरीन हाज़रीन की शक्ल में आते हैं और यहाँ पर आके फैज़ पाते हैं। तो और कुछ हम चाहेंगे कि हज़रत कुछ रोशनी में और कुछ बातें कहें। अभी ये जो जलसागाह देख रहे हैं, कुछ ही देर के अंदर जो है यहाँ महफिल समा होगा। महफिल समा के मानी कव्वाली, क्योंकि ये पुराना टर्म है जिसको महफिल समा कहते हैं। अब न्यू टर्म के अंदर इसको कव्वाली कहते हैं जी। तो मैं दोनों टर्म बयान इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि दोनों किस्म के जो लोग हैं वो समझ जाए। और कव्वाली से मुराद लोग क्या समझते हैं कि वो एक मुकाबला होता है, वो नहीं, बल्कि एक रूहानी कलाम यहाँ पढ़े जाते हैं जो सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह तआला के लिखे हुए और दिगर बुजुर्गान दीन के, इसलिए कव्वाल बुलाया जाता है। कव्वाल के मानी है कि बुज़ुर्गों के कौल पढ़ने वाला। तो यहाँ पे एक रूहानियत का माहौल बर्पा होगा, जिसको हम कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल ऑरा यहाँ पे पूरा आप देखेंगे। तो यहाँ पे दूर दूर से जो आए हैं यानी इस महफिल समा को सुनने के लिए, और दुनिया यानी हिंदुस्तान के माया नाज कव्वालों को बुलाया गया है जो यानी इस फ़न के अंदर माहिर है। और सूफिया कराम इसके लिए कहते हैं कि ये जो एक ये रूहानी ग़िज़ा है। जिस तरह से हमारा जिस्म इस मिट्टी से बना हुआ है, आग हवा पानी मिट्टी से बना हुआ है, तो इसकी ग़िज़ा भी इसी मिट्टी में है। उसी तरह से रूह जो है हमारी नूर से बनी है, उसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने नूर में रखा है। इसलिए इसके अंदर जो ये ग़िज़ा है, ये रूहानियत की ग़िज़ा मिलती है, किसको रूह की ग़िज़ा मिलती है। और यहाँ पे हज़ारों लोगों पे एक कैफ व जज़्ब का माहौल होगा। जब आप वो देखोगे महफिल के अंदर तो कोई एक सुरूर में मचल रहा होगा, इसी के अंदर से हज़ारों किस्म की बीमारियाँ भी हम दूर होते हुए देखते हैं। लोगों के अंदर से एक जो हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी जो बीमारी का इलाज नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल समा में अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के महबूब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य तुफैल में उनको शिफा मिलती है। यानी ज़हीनी भी शिफा मिलती है, रूहानी भी शिफा मिलती है, जिस्मानी भी शिफा मिलती है। तो ये जो महफिल समा है ये कोई मामूली नहीं, बल्कि हमको अता किसने किया, तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें ये महफिल समा अता फरमाया। तो ये गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला की हम पर एक
अजीम नियामत जो हमारे पास मौजूद है, और बुजुर्गान दीन ने ये सलासिल चिश्तिया की सुन्नत को जारी व सारी रखा, और उसका फैज़ भी जो है जारी व सारी है। और जिनको भी ये फैज़ से जो है फैज़याब होना चाहता है वो इस महफ़िल समा में तशरीफ़ लाए। बिला कैद के मानी समझते, यानी हमारी इस महफ़िल के अंदर हिंदू भी आ सकता है, हमारे हिंदू भाई भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भाई आ सकते हैं, सिख भाई आ सकते हैं, हर कोई आ सकता, हर एक का जो है हम वेलकम करते हैं। जिस तरह से मेरे गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हर मज़हब और मिल्लत का जा सकता है, उसी तरह से ये उन्हीं की बारगाह की एक किरण है, वो यहाँ भी हर कोई आ सकता है। यहाँ कोई ऐसी कैद नहीं है। अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो बुजुर्गान दीन की बारगाह में आए और देखें कि यहाँ किस तरह से गंगा जमुना तहजीब को बताया जाता है कि यहाँ पे सरकारों के नाम भी लिए जाते हैं, यहाँ गंगा जमुना तहजीब के नाम भी लिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि किस तरह से चलते। ये सूफी संतों का जो है देश है, यहाँ पे नफ़रतें नहीं चलेगी बल्कि मोहब्बतें चलेगी, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मोहब्बत सिखाया और हम हर एक को मोहब्बत देना चाहते हैं और हर एक से मोहब्बत लेना चाहते हैं। तो जैसे कि दर्शकों देखिए, हमने हज़रत सूफ़ी मारूफ पीर, इनसे हम मुखातिब हुए और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आकर किस तरीके से इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, किस तरीके से यहाँ फैज़याब हो सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें। जिस तरीके से आप इस अहाते में देखेंगे तो कुछ माँ बहनें बैठी हैं जो यहाँ तस्कीरा कर रही हैं और किस तरीके से यहाँ ज़िक्र अस्कार में शामिल हुई हैं। और आप देखेंगे कि इस महफिल समा के दौरान में आप प्रोग्राम होते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आप देखना कि इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी चाहने वाले ज़ाहिरीन हाजरीन के अंदर लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग अब्दुल रऊफ शाह कादरी सरकार और फहमी पीर, उनसे जो बाखूबी निस्बत और मोहब्बत रखते हैं। आप देखेंगे कि अभी हजरत हुजूर बाहयात है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी मज़ार यानी उनकी दरगाह शरीफ उनकी गुम्बद के साथ में बनवाई हो चुकी है और हजरत अपने मुरीदैन जितने भी चाहने वाले ज़ाहिरीन हाजिरीन आते हैं उनका खैर मकदम करते हैं और सभी के साथ में बाखूबी यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर निज़ाम आप देखेंगे कि यहाँ पर सिलसिला जो है कादरी चिश्ती सिलसिलों का यहाँ पर जो फैज़ और अनवार आपको देखने मिल रहा है।